राधे राधे आप सभी को। इस सृष्टि का प्रत्येक जीव एवं मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों का भुगतान किस प्रकार से करता है, आइए चलिए जानते हैं गुरु जी के श्रीमुख से। श्रीमन नारायण गुरु जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्मों को भोगता है, सुख दुख को भोगता है। तो जब ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं उस समय जीव का कोई प्रारब्ध नहीं होता है, तो फिर वो कैसे कर्म चक्र में बंधन में फंस जाता है? होता है ना, क्यों नहीं बनता। आदमी जब कर्म भोग के जाता है, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भी कुछ कर्म शेष रह जाते हैं। उसी शेष कर्म को भोगने के लिए अच्छे और बुरे शेष रह जाते हैं। उसी के कारण मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। पर उस बड़े भाग्य से मानव का तन जो मिला, उसमें भी शेष पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म कुछ रह जाते हैं। वही यहाँ आके भोगने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में भोगा, कुछ वहाँ भोगा, कुछ यहाँ भोगना है। पर यहाँ एक मौका मिला कि भाई यहाँ अच्छे कर्म भी करते रहो, अब गलतियाँ ना करो तो सदगति का भी रास्ता खुलेगा। जी महाराज जी, लेकिन प्रथम जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं उस समय तो प्रारब्ध शून्य होता है ना जीव, उनके पास तो कोई कर्म नहीं होते हैं। उसकी पहली सृष्टि जब भगवान ने प्रलय की, जी, जब प्रलय की सृष्टि, तो अभी जैसे सृष्टि प्रलय हो जाए तो हम सब ने कोई ना कोई कर्म तो करके बैठे ही हैं, तो इसके बाद प्रलय हो जाएगी तो हम सब समा जाएंगे भगवान में। परंतु जब अगली बार भगवान सृष्टि करेंगे तो फिर हमें आगे से यहीं से इस कर्म के बाद उस अगली सृष्टि में अवसर देंगे, अच्छा या बुरा। यही क्रम चलता है। धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं 2 साल से कबड्डी खेलता हूँ। मैं 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ, 1 बार नेशनल का कैंप में अटेंड कर सका। मुझे हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। मैं वे इकट्ठे कर करके मैंने एक पितरों की पोटीपात करवाई है। ठीक है, आप उसे स्वीकार करें और आपका आशीर्वाद मेरे साथ। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे। आपने बहुत सुंदर कार्य कराया है। राधे राधे। राधे राधे गोविंद जी गुरु जी जी। पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि दान का मतलब क्या होता है? दानम दुर्गति नाशनम। दान का जहां पर आपके द्वारा सामने वाले को प्रसन्नता मिल जाए। आप एक गिलास पानी किसी को पिलाएंगे, प्यासे को या भूखे को भोजन कराएंगे, तो आपने चलो कोई सामने मुंह फुलाए बैठा है ना ऐसे, और आप जरा उसे किसी बात से हंसा दीजिए ना। मतलब आप चाहे उसको हंसा के खुश करिए, पानी पिला के खुश करिए या रोटी खिला के खुश करिए, सामने वाले को प्रसन्न कर देना ही आपके द्वारा किया गया दान है। ये दान है। चाहे मुस्कुराहट का ही दान कर दीजिए। आप किसी को देख के जरा मुस्कुराइएगा तो वो सामने वाला यदि दुखी है, परेशान है, उदास है, तो आप किसी को हंसाते हैं तो भी तो पुण्य का कार्य है। रुलाइए मत किसी को बस। और गुरुजी, जैसे ना मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ, तो हम 3 दिन से वृंदावन में हैं, मतलब यहाँ विहार कर रहे हैं जी। तो जहाँ भी हम जाते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ दान पात्र होते हैं। तो हम तो अपनी श्रद्धा के अनुसार देंगे ना दान। हाँ, तो वहाँ जो पुजारी होते हैं वो हमें बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी हाजिरी लगवानी है ना भगवान जी को, तो तुम्हें पहले इतना दान देना पड़ेगा। तो क्या ऐसे हमारी हाजिर नहीं लगेगी? ना ना, अगर वो तो हम- उनकी अपनी बातें हैं, आप इनकी बातों में ना आया करो। तो आपकी श्रद्धा है वो आप दीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो जो लोग कहते हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस। फिर उसके बाद अगर हम ना देख के ऐसे आगे निकल जाते हैं तो वो पीछे से हमें कुछ और गलत बोलते हैं। कोई बात नहीं, कौआ के गोसे ढोर नहीं मरता कहावत है। जैसे ना मैंने बचपन से ना डॉक्टर बनने का सपना देखा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी। तो मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि उससे मुझे एक फ्री सीट मिलेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो जैसे मैंने अब पेपर दिया तो मेरे बहुत अच्छा स्कोर आया, लेकिन फिर भी पेपर लीक होने की वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा। तो इस बार मेरी क्या गलती थी? क्योंकि और मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको अब कॉलेज नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, जो मिल रहा उसमें पढ़ लो आप। बट हम जो सोच रहे हैं अपने लिए, आप जो अपने लिए सोच रही हो सकता है भगवान ने आपके लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रखी हो। शायद इसीलिए तो उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया था, और वो सेकंड चांस मैंने बहुत अच्छे से यूज करके पूरा मन लगा के मेहनत से पढ़ा। फिर भी नहीं हुआ। अब मैं
थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ ना। अच्छा, पेपर लीक हुआ हो ना गए इस है ना, साल। कोई बात नहीं, फिर अभी पेपर होगा, फिर एग्जाम होगा। लेकिन 1 साल बाद होता है ना, तो पूरा 1 साल जाता है मेहनत करने में। बात ठीक है, फिर भी आप पढ़ाई करो, कुछ अच्छा होगा भगवान के द्वारा। ये सब पेपर लीक वगैरह जो होते हैं ये नहीं होने चाहिए, ये कुछ लोगों की मूर्खता के कारण होते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं कुछ लोग, ये नहीं होना चाहिए। चलो, आपके लिए बहुत अच्छा भगवान ने सोचा होगा, ये पॉजिटिविटी बनाए रखो अंदर और पढ़ाई करते रहो अपना। हाँ जी, तो बताइए आपको गुरुजी के जवाब कैसे लगे। अगर आप भी सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।